हेलो गाइस, मैं हूं डॉक्टर सलमान। वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि एक इंटर्न डॉक्टर कितना अर्न कर सकता है, या फिर उसको कितना स्टाइपेंड मिलती है, फिर उसका ड्यूटी कैसा होता है, कितना ज़्यादा ड्यूटी है, बहुत ज़्यादा होता है कि कम होता है। तो ये सब आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ। और उसके साथ साथ मैं आपको बताऊँगा कि कितना स्टाइपेंड होता है, डायरेक्ट आपको बताऊँगा कितना स्टाइपेंड होता है। ये बहुत लोग मुझे पूछ रहे थे इंस्टाग्राम या फिर कमेंट बॉक्स में भी बहुत लोग पूछे थे कि आपको कितना स्टाइपेंड मिलता है, आपको स्टाइपेंड अपना कॉलेज पे मिलता है कि नहीं, क्योंकि हम लोग फॉरेन ग्रेजुएट होते हैं। तो हम लोगों को पहले मिलती नहीं थी स्टाइपेंड, तो अभी हम लोग को भी मिलती है, सबको ही मिलती है। और वेस्ट बंगाल में ऑलमोस्ट हर कॉलेज में ही मिलती है इसको। ज़्यादा वेट नहीं करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़, पहले तो आप लोगों को बताऊं तो जो हम लोग का स्टाइपेंड मिलता है, अभी तो हमारा कॉलेज में विदाउट डीए मिल रहा है, लेकिन वो जो है अमाउंट जो होता है 28,892 रुपीज़, मतलब अराउंड आप मान के चलिए 29 के, ऐसे मान के चलिए। लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा तो नहीं है स्टाइपेंड, क्योंकि इसमें तो आप ऐसा कुछ घर या फिर गाड़ी जो भी ऐसा कुछ नहीं ले सकते हो। लेकिन ये आपका स्टार्टिंग है। आप जब भी फाइनल ईयर पे जाने वाले हो या फिर जब आप पढ़ाई कंप्लीट कर लो, जब आप इंटर्नशिप पे जाते हो, तो पहले ही आपको ये मिलता है। और ये 1 साल बाद आप जब हाउस स्टाफशिप करोगे या फिर दूसरा जॉब जब करोगे, उसके ऊपर करोगे, तो ये बढ़ जाएगा। तब आपको 50, 60, 70, अब जैसे जगह पे करोगे ऐसे मिलेगा। अगर सेंट्रल पे करोगे तो आपको और भी ज़्यादा मिलेगा। और मैं बता दूं गाइज, इंटर्न का जो ड्यूटी होता है, जो हम लोग अभी ड्यूटी करते हैं, जैसे मेरा अभी सर्जरी डिपार्टमेंट चल रहा है। तो डिपार्टमेंट में जैसे कि मान लीजिए एक दिन तो हमको पूरा ओटी करना पड़ता है, सुबह से शाम तक या फिर दोपहर तक जितना ओटी रहेगा वो दिन पूरा करना पड़ता है। नेक्स्ट डे हमको क्या होता है, हमारा जो एड डे होता है, एड डे में हम ओपीडी पे रहते हैं। ओपीडी में बहुत सारा पेशेंट्स देखते हैं, और उसके बाद जो हमारे सर के नाम पे जो जो पेशेंट्स ऐड होते हैं, जो हम उसको रेडी करते हैं प्रिपरेशन के लिए, जिसको ओटी करना है या फिर नहीं करना है, वो एड डे पे हमको वार्ड में पूरा काम देखना पड़ता है। हमारे साथ सब, हम अकेले नहीं है कि हमको पूरा ही छोड़ दिया जाता है कि हमको सब कुछ संभालना है, ऐसा कुछ नहीं। हम प्राइमरी देखते हैं, हमको राउंड वगैरह में सर के साथ में रहना पड़ता है, देखना पड़ता है पेशेंट कैसे कंप्लेंट्स लेके आ रहा है, क्या उसका हो रहा है, या फिर उसको क्या क्या रिपोर्ट्स तैयार करनी पड़ेंगी, क्या क्या करना पड़ेगा, सब हम वो सब प्रिपेयर करते हैं। अगर सर को कुछ दिखाना पड़ेगा कि सर ऐसा ऐसा केस है, ये देख लीजिए, सिटी स्कैन जरूरत होता है, अल्ट्रासाउंड, जो सब प्रोसीड्योर होता है ऑपरेशन के लिए ले जाने के लिए, या फिर उसको जो भी पेन हो रहा है या फिर दर्द हो रहा है, जैसे एक्यूट एब्डोमेन का पेन अगर ले लीजिए, आपको उसको एनाल्जेसिक देना पड़ता है, आईवी फ्लूइड्स देना पड़ता है, या फिर एक एंटीबायोटिक जो देना पड़ता है, वो सब हमको प्राइमरी केयर सब देना पड़ता है। अगर मान लीजिए अगर आरटीए का पेशेंट है, अगर नाइट में आए, तो उसमें हमको स्टिच देना पड़ता है। स्टिच वगैरह भी वो सब आप सीख जाएंगे इंटर्नशिप में, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। पहले पहले तो आपको दिक्कत लगेगा, लेकिन बाद में आप धीरे धीरे सब कुछ सीख जाते हो। ऐसे करके ड्यूटी होता है। सर्जरी में तो ऐसे ही ऑलमोस्ट होता है। बाकी हर एक डिपार्टमेंट में जब एक एक डिपार्टमेंट में होएगा, ऐसे करके आपको पता लगेगा, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग उनका जो एचओडी है भी है, वो लोग डिसाइड करते हैं कैसे क्या ड्यूटी करना है। फिर एक रोटेशन डे होता है, जैसे एक दिन रोटेशन भी होता है मंथली में, ऐसे करके, या फिर किसी किसी जगह वीकली भी होता है, तो रोटेशन डे में भी आपको प्रेजेंट रहना पड़ेगा। मान लीजिए आपको ड्यूटी तो बहुत सारा करना पड़ेगा, उसके हिसाब से 30,000 तो मैं तो नहीं बोलूँगा कि इनफ है, क्योंकि काम के हिसाब से अगर देखा जाए तो डॉक्टर को बहुत पैसे कम भी दी जा रहा है। अगर आप पैसे कमाने के लिए डॉक्टर लाइन में ऐसे चूज करते हो, मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल परफेक्ट लाइन है। लेकिन इसके साथ मैं एक चीज़ बता दूं आपको, आपको जो इंटरनल खुशी मिलती है ना, आपको जब कोई बोलेगा डॉक्टर साहब ये देख लीजिए थोड़ा मुझे, यार ऐसे पेशेंट का मुझे ऐसा ऐसा है, तब आप उसको जब ट्रीटमेंट करोगे, आपको उसको जब दवाई दोगे, जब उसको इंजेक्शन दोगे, जब उसको रिलीफ होगा, तो आपको बहुत अच्छे से बोलेंगे कि डॉक्टर साहब ऐसा था, आज ऐसा हो गया, आपके वजह से हुआ है। तो आपको अंदर से एक बहुत अच्छा फीलिंग आती है उस टाइम पे, वो मैं कह के तो आपको नहीं बता सकता। मैं एक स्टोरी में आपको जैसे बताता हूँ, मेरे साथ जो अपना रियल एग्जाम्पल है वो आपको शेयर करता हूँ। जैसे कि मैंने एक वार्ड में एक पेशेंट आई थी, तो उसका पैर ऐसे कट गया था, तो हम लोगों ने उसको ओटी में ले जाके स्टिच देके वैसे ही कुछ कर दिया था। फिर हमने बोला था कि उसको ऑर्थोपेडिक में दिखाना है कि बोन का कुछ ऐसा वैसा कुछ हुआ है कि नहीं, कि उस टाइम पे उतना नहीं पता चला, हमने स्टिच वगैरह दिया था। तो अभी मुझे वो पेशेंट का, जैसे पेशेंट पार्टी का घर, उसका हस्बैंड जो मुझे अभी मिला था, तो अभी हमें वार्ड में ऐसे ऐसे बोल रहा है, डॉक्टर साहब ऐसा ऐसा कर लीजिए, ऐसा ऐसा ये है, आप इधर कुछ खाना खाना चाहते तो मैं आपको ये करता हूँ, ले चलता हूँ, चलिए चलिए। मैंने उनको मना किया, नहीं नहीं मुझे ऐसा नहीं चाहिए कुछ भी, लेकिन ये तो मेरा ड्यूटी था, तो मेरा फर्ज था, लेकिन मुझे जो करना पड़ेगा। आप लोग गरीब लोग हो, जो भी हो, मुझे वो तो नहीं पता है, लेकिन हॉस्पिटल में जो भी पेशेंट्स आते हैं, लेकिन सबको एक जैसे ट्रीट करना ही चाहिए। ऐसा कुछ नहीं कि आप पेशेंट्स को थोड़ा हल्के में दो, क्योंकि आप इधर आपको डेली देखते देखते क्या हो जाता है, एक पेशेंट्स को आपको लगता है ये नॉर्मल चीज़ है, लेकिन आपको घर वाले को, उनका भी पता है कि आपने उसको क्या ठीक किया है, कितना अच्छा किया है, उनको वो पता लगता है। जिसका घर का पेशेंट है उनको बहुत अच्छे से पता चलता है कि आपने उनको कितना अच्छे से ट्रीट किया है। ये बात ध्यान में रखिए, जो भी अभी नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर एमबीबीएस में जो फाइनल ईयर पे जाओगे, जब पेशेंट्स के साथ इंटरेक्ट करोगे, तो बेहतरीन पोलाइटली करो, उनके अच्छे से बात करो।
आप एक अच्छे से उनसे बात करो तो बहुत खुश हो जाते हैं। मैं आप ये बिलीव नहीं करोगे, उनको कुछ भी ऐसा स्पेशल नहीं करना है, आप एक बार अच्छे से उनसे बात करो, उनका कंप्लेंट सुनो, आप उनको लगेगा इतना अच्छे से डॉक्टर सुन रहा है ना, उनको मतलब बहुत अच्छा फील होता है ऐसा करके। और गाइज आप लोग को तो पता है फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट का मतलब लाइफ कैसा ही है। जैसे कि मैंने आपको कैसे बताऊं, जैसे अगर आप देख लो तो इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट से हम लोग को तो बहुत ज़्यादा दिन तक वेट करना पड़ा इसके लिए। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे हमने 12th पास किया, उसके बाद जैसे बहुत लोग क्या कहते हैं ड्रॉप लेते हैं, कोचिंग लेते हैं, वो उसमें 1-2 साल उनका टाइम बर्बाद हो जाता है। लेकिन सोचिए मैंने तो अभी ड्रॉप नहीं लिया था, मैंने 12th के बाद ही डायरेक्ट गया था उधर। फिर उधर हमारा क्या होता है, फॉरेन में 6 साल का कोर्स होता है। आप लोग को तो ये पता होगा, 6 साल हम पढ़ने के बाद फिर हम उधर से आके एफएमजी का प्रिपरेशन, जैसे मैंने मैरो से किया था तो उसको प्रिपरेशन करने के बाद फिर हम एग्ज़ाम पे बैठते हैं। उधर से हम जून जुलाई को आ जाते हैं, फिर इधर दिसंबर को एग्ज़ाम दिया। फिर अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में जैसे मेरा निकल गया तो ये अच्छी बात है। अगर किसी का भी नहीं निकला फिर उनको फिर 6 मंथ वेट करना पड़ता है। और अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल गया फिर भी आपको फिर से 6 मंथ 7 मंथ ऐसे वेट करना पड़ता है इंटर्नशिप आने के लिए। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है इसके लिए। ऐसा कुछ नहीं कि आप अभी मेडिकल फील्ड में आए और आप पैसा कमाना शुरू कर दोगे, लेकिन आप बहुत पैसा कमा सकते हो, लेकिन ये बहुत बाद की बात है। अभी तो इतना स्टार्टिंग में ऐसा हमको नहीं मिलता है ऐसा। और क्या बात है, फिर उधर से आने के बाद इंटर्नशिप में जो बहुत प्रोसेस 6-7 मंथ निकल, फिर आप जो इंटर्नशिप करते हो फिर आपको पहले पेमेंट मिलता है, तो वो बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन मेरी बात मानो तो अगर आप पैसे के लिए सोच रहे हो कि मुझे बहुत सारा पैसे कमाना है, मुझे डॉक्टर बनना है, तो मेरे हिसाब से तो ये लाइन आपके लिए परफेक्ट नहीं है। क्योंकि इधर आप सिर्फ पैसे तो कमाओगे बहुत, लेकिन इतना भी मतलब करोड़ों करोड़ों मिलियन बिलियन डॉलर आप तो नहीं कमा सकते, ऐसा तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन उसके लिए तो वो अलग ही है, वो छोड़ दीजिए। लेकिन इसमें आप पैसा भी बहुत अच्छे से कमा सकते हो, और उसके साथ आपको जो अंदर से खुशी मिलती है जब एक पेशेंट्स को आप ट्रीट करते हो, या फिर आपका कोई भी रिलेटिव हो, कोई भी घर वाला हो, कोई भी आपको कुछ बोलेगा, जब डॉक्टर करके आपको जब वो लोग बोलते हैं ना, तब आपको भी अंदर से बहुत अच्छा फीलिंग आता है। तो इसके लिए आपको डॉक्टर लाइफ चूज़ करना चाहिए अगर आप कर रहे हो तो। तो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। थोड़ा वीडियो लंबा भी हो गया होगा शायद, अगर लेकिन मैंने आपको इन्फॉर्मेशन जो भी आप पूछ रहे थे कि कितना सैलरी होता है आपको बता दिया। अगर वीडियो को ऐसे पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।